बगदादी भक्त था उमर, बाकी थे ओसामा लवर। बन रहा था खलीफा, कोई नहीं सुनता था। जब गैंग हुआ दो फाड़, बनाया सुसाइडल प्लान। मेंटल डॉक्टर उमर बना सुसाइड बॉम्बर। बगदादी का नशा छाया, उमर ने खुद को उड़ाया। डॉक्टरों के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि दिल्ली धमाके का आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर नबी अपने दूसरे साथियों जैसा नहीं था। वो हर बात पर उनसे सहमत नहीं होता था। उमर का विचारधारा को लेकर भी अपने साथियों से मतभेद था। आर्थिक फैसलों को लेकर भी उसका टीम के साथियों से मनमुटाव था और जैश के आतंकी मॉड्यूल पर भी वो सवाल किया करता था। उमर आईएसआईएस और बगदादी के रास्ते पर चलना चाहता था, जबकि उसके साथी अल कायदा से प्रभावित थे। इसके साथ ही वो बुरहान वानी और जाकिर मूसा की तरह आतंक का पोस्टर बॉय भी बनना चाहता था। सवाल है कि क्या उमर नबी की विरासत वाली सोच, आईएसआईएस की ओर झुकाव और तेज तर्रार ऑपरेशंस की भूख ने इस पूरे टेरर मॉड्यूल को अस्थिर कर दिया और एक बड़ा आतंकी खतरा टल गया? क्या मतभेद के कारण उमर ने जल्दबाजी में लाल किले के पास ब्लास्ट को अंजाम दे दिया? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के पीछे की साजिश की परतें लगातार खुल रही है और अब तक की जांच में जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में आंतरिक कलह के कारण जल्दबाजी में दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर बने डॉक्टर उमर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपने बाकी साथियों से अलग विचार रखने लगा था और आईएसआईएस से प्रभावित था। इस कारण डॉक्टर मॉड्यूल में टकराव काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद तेज तर्रार हमलों की वकालत कर रहा डॉक्टर उमर नबी सुसाइड बॉम्बर बन गया और उसने जल्दबाजी में लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया। डॉक्टरों के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर नया खुलासा। टेरर नेटवर्क में थे गहरे मतभेद, सदस्यों में छिड़ी थी जंग। डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर में टकराव के कारण हुआ दिल्ली ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ने के साथ ही साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की पड़ताल में जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे हैं। अब तक माना जा रहा था कि डॉक्टर उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। कहा जा रहा था कि डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के साथ मिलकर
डॉक्टर उमर टेरर मॉड्यूल को चला रहा था, आतंकी साजिशें रच रहा था, लेकिन ताजा खुलासे ने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल में गहरे मतभेद थे। एक ग्रुप आईएसआई के रास्ते पर चल रहा था, दूसरा ग्रुप अल कायदा से प्रभावित था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का मकसद एक था, सीरियल ब्लास्ट के जरिए देश भर में दहशत फैलाना, बेगुनाहों की जान लेना और कश्मीर घाटी में जिहाद वाली थ्योरी को लागू करना। इस मकसद को पूरा करने के लिए कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक कई डॉक्टर साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। हालांकि अब पता चला है कि आतंकी डॉक्टरों का मॉड्यूल 2 हिस्सों में बंट चुका था, क्योंकि इस मॉड्यूल में अलग अलग आतंकी विचारधाराओं की एंट्री हो चुकी थी। इस आतंकी मॉड्यूल के 4 अहम सदस्यों में से 3 यानी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और मौलवी इरफान एक तरफ थे, जबकि डॉक्टर उमर नबी ने अलग राह पकड़ ली थी। डॉक्टर उमर आईएसआईएस को अपना रोल मॉडल मानता था, बाकी तीनों सदस्य अल कायदा के तरीकों से सहमत थे। डॉक्टर उमर की कोशिश थी कि वो आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल की तरह सीधा लॉन वुल्फ अटैक करे, तो वहीं बाकी तीनों सदस्य चाहते थे कि वो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद से जो इनपुट मिल रहे हैं उनके नाम पर जिस तरीके से अल कायदा हमला करता था, ऑर्गेनाइज तरीके से हमला करे। इसमें यह तो वैचारिक था, व्यक्तिगत ये था कि डॉक्टर उमर की कोशिश थी कि बुरहान वानी की तरह वो पोस्टर बॉय ऑफ टेररिज्म बन के उभरे और एक बड़े हीरो की तरीके से नजर आए। वहीं बाकी तीनों सदस्य चाहते थे कि टीम के साथ, टीम एफर्ट के साथ मिलकर के टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए। इसी कारण इस टेरर मॉड्यूल में विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विचारधारा की ये लड़ाई उस वक्त सतह पर आ गई जब डॉक्टर अदील की कश्मीर में शादी हुई। अक्टूबर के महीने में डॉक्टर अदील की शादी थी। अदील ने उमर को भी शादी में बुलाया था, हालांकि डॉक्टर उमर शादी समारोह में नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि टेरर मॉड्यूल में बढ़ते मतभेद और आपसी झगड़े के कारण डॉक्टर उमर नबी इस शादी में नहीं गया। हाँ तो तब हो गई जब आदिल की शादी में उमर जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचा। इससे साफ हो जाता है कि डॉक्टर मॉड्यूल के बीच की दरार बेहद गहरी हो चली थी। डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल में विचारधारा पर ही नहीं बल्कि काम करने के तरीकों में भी मतभेद था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर आतंक का पोस्टर बॉय बनना चाहता था, इसीलिए वो तेजी से हमले करने में यकीन करता था। वो जल्द से जल्द आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था। देश के कोने कोने को दहलाने के मंसूबे पाले हुए था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी का आईएसआईएस की तरफ झुकाव और तेज हाई इंपैक्ट हमलों की रणनीति टेरर नेटवर्क के बाकी सदस्यों को मंजूर नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक मॉड्यूल के अधिकांश सदस्य अल कायदा की विचारधारा से सहमत थे। वो अल कायदा की स्थानीय जड़ें मजबूत करने वाली रणनीति को सही मानते थे। इसके विपरीत उमर नबी आईएसआईएस स्टाइल लोन वुल्फ अटैक और आईईडी आधारित त्वरित हमलों को अपना मॉडल मानता था। डॉक्टर मॉड्यूल की मोड ऑफ ऑपरेंडी के बीच में भी एक रूपता नजर नहीं आती। जहां डॉक्टर मुजम्मिल की कोशिश थी कि टेरर एक्ट से पहले ही तैयारियां पुख्ता की जाए, उसके लिए फंडिंग दुबई या फिर गल्फ के रास्ते जुटाई जाए, और वहीं इमाम इरफान की कोशिश थी कि सबसे पहले ओवरग्राउंड वर्कर का पूरा स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार करे। इसीलिए जिहाद और कट्टरता को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। वहीं बाकी डॉक्टर्स भी चाहते थे कि सेफ्टी के साथ धीरे धीरे टेरर बेस्ड मॉड्यूल को बढ़ाया जाए, लेकिन डॉक्टर उमर चाहता था कि लोन वुल्फ अटैक हो, आईडी का इस्तेमाल हो, बम जल्दी से जल्दी बनाया जाए और एक साथ 200 से ज़्यादा बम बनाने की तैयारी कर रखी थी। डॉक्टरों के फरीदाबाद मॉड्यूल के सदस्यों के बीच मतभेद दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को इस टेरर मॉड्यूल की हरकतों का पता चल चुका था। जांच एजेंसियों के हाथ तेजी से टेरर मॉड्यूल के सदस्यों के
गले तक पहुंच रहे थे। इसी कारण आतंक के इस टेरर मॉड्यूल में घबराहट बढ़ी और डॉक्टर उमर ने पहल करते हुए मतभेद भुलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर का मकसद था रिश्ते सुधारना, टेरर नेटवर्क की कमान अपने हाथ में लेना और ग्रुप को ट्रैक पर बनाए रखना। स्थिति तब बदल जाती है जब इमाम इरफान की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर में हो जाती है। बाकी बचे हुए डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क के अंदर ही खौफ एजेंसियों का आ जाता है और उन्हें लगता है कि कहीं डॉक्टर मॉड्यूल यहीं खत्म ना हो जाए, और आपस की खींचतान से ये स्थिति इससे पहले भी आ सकती थी। यही वजह थी कि तमाम दरारों को भूल करके नेतृत्व को अपने हाथ में लेने के लिए डॉक्टर उमर 18 अक्टूबर को कश्मीर जाता है और काजीगंज में जाकर के मीटिंग लेता है। कोशिश इस बात की होती है कि कम से कम आतंकी हमले को लेकर डॉक्टर मॉड्यूल के हर एक सदस्य एक सोच के साथ एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। जांच बताती है कि उमर की कश्मीर यात्रा के तुरंत बाद इस टेरर मॉड्यूल की रणनीति में बदलाव हुआ। इसके बाद हमले की प्लानिंग फिर से की जाने लगी। फंडिंग के चैनलों को री-स्ट्रीमलाइन किया गया, आईईडी डिजाइन फाइनल किया गया। इसके बाद उमर के दबाव में दिल्ली में हाई प्रोफाइल टारगेट पर हमला तय हुआ। हालांकि आतंकी हमले की तारीख और तरीका कुछ और था, लेकिन टेरर मॉड्यूल में मतभेद के कारण सुरक्षा एजेंसियों को मौका मिल गया और भारत को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। की कोशिश थी कि 7 अक्टूबर के तर्ज पर 6 दिसंबर को हमला हो, यानी हमास ने जिस तरीके से ड्रोन रॉकेट से हमला किया था, वैसे ही सुसाइड बॉम्बर्स ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल डॉक्टर मॉड्यूल के द्वारा भी किया जाना था। और इसके लिए जिस तरह से इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 पे हमला हुआ, वैसे ही 6 दिसंबर 2025 की तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर मॉड्यूल के बीच में जिस तरीके से विभाजन नजर आए, गहरी दरारें नजर आई, उससे ही कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को मौका मिल गया। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।